जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट आए और श्री रामचंद्र जी ने प्रत्येक को प्रणाम किया। देवता भी उन्हें देखकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके सभी देव बोले, हे नाथ, आज आपका दर्शन करके हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने असह दुख सुनाए तथा आश्वासन पाकर और आनंदित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर अनेक मुनि वहां आए। तब श्री रामचंद्र जी ने मुदित मुनि मंडली को देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा रहे थे और सफल होने के लिए आशीर्वाद दे रहे थे। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम को देखकर अपने सभी साधनों को सफल हुआ मानने लगे। श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। वे सब अपने अपने आश्रमों में स्वतंत्रता पूर्वक योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह समाचार जब कोल भीलों को भी मिला तो वे भी ऐसे हर्षित हुए मानो 9 की 9 निधियां उनके घर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चल पड़े हों। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए उनसे पूछ रहे थे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने वहां पहुंचकर श्री राम जी के दर्शन किए। अपनी अपनी भेंट वे आगे रखकर अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रभु को देखते और मुग्ध होकर जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखित से खड़े रहे हैं। उनके शरीर पुलकित थे और नेत्रों में प्रेमाश्रु बह रहे थे। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम मगन मानकर और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र होकर बोले, हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आप यहाँ पधारे हैं। हे नाथ, वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हो गए जहाँ आपके चरण कमल पड़े। वन में विचरण वाले वे पशु पक्षी भी धन्य हैं जिनका जन्म आपको देखकर सफल हो गया। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने इसे अत्यंत अच्छा समझकर यहाँ निवास किया। यहाँ आप सभी ऋतुओं में सुखी रहेंगे। हम लोग हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और दर्रे अर्थात सब चप्पा चप्पा हमारा देखा हुआ है। हम उन सभी स्थानों पर आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशय दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना करें। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, ऐसे करुणा धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी उन भीलों के वचन इस प्रकार सुन रहे थे जैसे कोई पिता बालकों के वचन सुन रहा हो। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानना चाहता हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया और उन्हें विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु का गुणगान करते हुए घर को लौट चले। इस प्रकार देवताओं व मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई श्री सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन भी मंगलदायक हो गया।
अनेक प्रकार के वृक्ष फूल फल रहे थे और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तन गए थे। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक सुंदर थे, मानो वे देवताओं के नंदन वन को छोड़कर आए हों। वहाँ भौरों की पंक्तियां सुंदर गुंजार करती रहती थी और सुखदायक शीतल मंद सुगंधित वायु बहती रहती थी। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और मन को मोहने वाली भांति भांति की बोलियां बोलते थे। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरण कर रहे थे। शिकार के लिए घूमते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते थे। संसार में जहाँ तक देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन की सराहना करते थे। गंगा, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पुण्यमयी नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेक नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते थे। उद्याचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि देवताओं के रहने के स्थान और हिमालय आदि अनेक पर्वत सभी चित्रकूट का यश गाते थे। विंध्याचल बड़ा आनंदित था, उसके मन में सुख समाता नहीं था, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही इतनी बड़ी पदवी प्राप्त कर ली थी। देवता रात दिन यही कहते थे कि चित्रकूट के पक्षी, बेल, वृक्ष, तृण आदि पुण्यशाली और धन्य हैं। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर शोक रहित हो जाते थे और अचर अथार्थ पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते थे। इस प्रकार सभी मोक्ष के अधिकारी बन गए। वह वन और पर्वत सहज ही सुंदर, मंगलमय और पवित्रों को भी पवित्र करने वाला हो गया। उसकी महिमा का वर्णन किस प्रकार किया जाए, जहाँ श्री राम जी ने निवास किया। क्षीर सागर को त्याग कर तथा अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की परम शोभा का वर्णन हजार मुख वाले लाखों शेष जी भी नहीं कर सकते। भला मैं उसका वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ? कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है? लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सेवा करते थे, उनके शील और स्नेह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी को स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं आती थी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी, कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर अत्यंत सुखी रहती थी। क्षण क्षण श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही प्रसन्न होती थीं जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होती है। अपने प्रति स्वामी का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ देखकर सीता जी इतनी प्रसन्न रहती थी, मानो दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें वन भी अवध के समान ही प्रिय लगता था। श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती थी। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते थे। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, मुनिजन ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार अमृत के समान लगता था। स्वामी के साथ सुंदर कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेज के समान सुखदायक प्रतीत होती थी, जिन्हें कृपा पूर्वक देखने मात्र से ही जीव लोकपाल बन जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं? जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन समस्त भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उनकी प्रिय पत्नी और जगजननी सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं था। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते थे। प्राचीन कथाएं और कहानियां सुनाया करते थे तथा लक्ष्मण जी व सीता जी उन्हें प्रेम पूर्वक सुनते थे।
जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता। माता पिता, कुटुंबियों, भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते, किंतु कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते, मानो किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती हो। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप श्री रामचंद्र जी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी को सुख प्राप्त होता। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में इस प्रकार शोभायमान रहते, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत के साथ रहता है। मंगल भवने अमंगल हारी, रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।